हाँ जी, सभी को राम राम। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। एक प्यारी सी मोटिवेशन शायरी लेकर मैं एक छोटी सी पोइट लेकर हाजिर हो गया हूँ, हंसता खेलता और एक नई पॉजिटिव एनर्जी के साथ में। वो चंद लाइनें कुछ पेश कर देता हूँ, फिर अपन मोटिवेशन कोट पे भी बात करेंगे, फिर अपन अपनी क्लास पे भी बात करेंगे, जो वीकली करंट अफेयर का निचोड़ है उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो। कि कुछ रास्ता लिख देगा तो कुछ मैं लिख दूंगा, कि कुछ रास्ता लिख देगा तो कुछ मैं लिख दूंगा, तुम लिखते जाओ मुश्किलें मैं मंजिल लिख दूंगा। कि तुम लिखते जाओ मुश्किलें मैं मंजिल लिख दूंगा, आंखों में समंदर दिलों में आग लिख दूंगा। कि आंखों में समंदर दिलों में आग लिख दूंगा, तुम तूफान लेकर आना मैं चिराग रख दूंगा। मेरे पर काटने पर भी तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, कि मेरे पर काटने पर भी तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, मैं जमीन पर भी बैठा तो आसमान लिख दूंगा। कितनी अच्छी शायरी है, बेहद खूबसूरत चंद लाइनें थी। ये मैं नहीं कहूंगा कि मेरी लिखी हुई है जनाब, ये आपने नहीं है। हाँ, अपन तुकबंदी थोड़ी बहुत कर लेते हैं, ठीक है, वो भी अपन डिस्कस करते हैं। तो ये अच्छी शायरी थी तो मैंने सोचा आपके साथ में डिस्कस कर देंगे। फिलहाल काफ़ी ट्रेंडिंग में है, वो बिग बॉस में है, एक उनका पोइट है, शायर है, उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, उन्होंने लिखी थी तो मैंने वो यहाँ बोल दी है, कुछ अच्छी लगी। तो देखो, आपके सामने हाजिर हो गया हूँ एक पॉजिटिव कोट लेकर। पॉजिटिव कोट आपके सामने दिख रहा है, तो डिस्कस करते हैं। कि प्रत्येकम दिवसम आशा भी है आस्त आरभ्य अनुभवे समाप्तम भवति। यानी हमारा प्रत्येक दिन, हमारा हर दिन की शुरुआत उम्मीदों के साथ होती है, और जब ये दिन ढलता है, सूर्य ढलता है और शाम होती है, और जब तब तक इस दिन का खात्मा है वो अनुभव से होता है। ये सच्ची कहा है कि भी जब हम उठते हैं तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, और हम ये सोचते हैं कि हाँ आज हम ये करेंगे, लेकिन 90% जनता है वो नहीं कर पाती है। ठीक है, लेकिन करना चाहिए जो हम सोचते हैं, क्योंकि सुबह सुबह जो काम करते हैं ना, जो हम सोच लिया ना कि हाँ हमें ये टारगेट करना है, आज ये अचीव करना है, वो काम करना ही है। फिर नाइट को जब सो ना, सोते वक्त एक बार एनालिसिस करो कि आज मैंने क्या संकल्प लिया था, क्या टारगेट रखा था मैंने, और क्या मैंने पूरा किया है, क्या मैंने वो पूरा किया है क्या। अगर आपके दिल से आवाज आ गई कि हाँ पूरा किया है, तो मैं कहता हूं कि आपको बुलंदियों को छूने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन 90% जनता के दिल से यही आएगी कि वो काम रह गया यार, वो नहीं किया। बाकी काफी जनता तो एनालिसिस तक नहीं कर दी खुद को। तो हमें ये बिल्कुल सोचना चाहिए, सोने से पहले आंखें बंद करके ईश्वर को याद करना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि हाँ हमने आज किसी का दिल तो नहीं दुखाया। अगर दिल दुखाया है तो उस इंसान से नहीं तो परमात्मा से सॉरी मांगनी चाहिए। ठीक है ना। फिर अपने को सोचना चाहिए कि हमने क्या क्या किया, ये नहीं कर पाया, कल मैं वापस यही टारगेट रखूंगा, लेकिन करके दिखाऊंगा, और करना है। ये टारगेट अगर 75 डेज रखते हो, 75 बहुत दूर की बात है, अब 21 डेज रख लो। 21 डे के बाद में है, यानी 21 दिन के बाद में तुम्हारे बॉडी के माइंड ऑटोमेटिक वही एनर्जी और पॉजिटिव वाइब्स है ना, वो चारों ओर आपके एनवायरमेंट में हो जाएगी। तो हमें देखो ये करना तो पड़ेगा। 21 दिन के बाद में साइकोलॉजी भी कहती है कि अगर हम डेली रूटीन में 21 दिन कोई भी वर्क करते हैं ना, तो फिर वो बॉडी है वो हैबिचुअल हो जाती है, वो ऑटोमेटिक करती है। ठीक है, यही प्यारा सा कोड था, ये आपके सामने हो गया हाजिर। अब चलो अपन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने, प्यारा सा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलें, आपकी इजाजत है पक्का ना। ये पीडीएफ मैं खुद मेरे हाथों से सॉरी हाथों से है वो तैयार करता हूं, और विद फैक्ट पूरी एनालिसिस रखता हूं, पीछे के रिवाइज भी क्वेश्चन डालता हूं, और ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी सीधी सी बात है, अगर आप थे नया हो तो वीडियो था ना अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, नहीं लगे तो अपनी राय जरूर बताया, और एक बार पीडीएफ ने जरूर रीड करें। ठीक है, टेलीग्राम यूट्यूब के अबाउट में जाओ, टेलीग्राम को आइकन दिख जिसी थाने पर, वहां पर जाकर है आप क्या करना है, क्लिक करोगे तो पिछले 2022 से अब तक के करंट अफेयर की सारी पीडीएफ है उस पर मिल जाएगी।
मैं डेली PDF डालता रहता हूँ, क्वेश्चन है, न्यूज़ है, अपडेट है, क्वेश्चन क्यूज पोल है, वो उस पर करवाता रहता हूँ, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। अब अपन प्यारा सा पहला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर, ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने कि देखो क्या है कि 25 जनवरी कितने 25 जनवरी 2024 को किस देश के राष्ट्रपति राजस्थान दौरे पर रहे। मतलब देखो एक्चुअल में तो क्या था, जो इमैनुअल मैक्रोन है, ठीक है ना, जो फ्रांस के राष्ट्रपति है, ये भारत दौरे पर आए हुए थे। इनको हमने इनविटेशन दिया था गणतंत्र दिवस पर, ठीक है ना, रिपब्लिक डे पर हमने इनको क्या दिया था, इनविटेशन दिया था। इससे पहले जो बाइडेन को दिया था, लेकिन वो कोई कारणवश है वो नहीं आ पाई। फिर हमने फ्रांस को बोला कि फ्रांस भाई साहब आप आइए, इमैनुअल मैक्रोन भाई साहब आप आइए, आप आओ हमारे प्यारे भारत। तो आए, तो सबसे पहले आए ना 25 तारीख को, तो वो दौरा किया अपने गुलाबी नगरी राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज सिटी जिसे घोषित किया गया 25 जनवरी को। बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, हवा महल, चांद, ये बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, हवा महल, जंतर मंतर, यहाँ तक है आसपास है, वो रोड शो किया था मोदी जी और मैक्रो भाई साहब ने, ठीक है। तो ये तो अपन ने देख लिया कि ये आए थे, ठीक है। अपन ने देखा भी था कि भी ये आए, इसके इनके साथ है इन्होंने रोड शो किया, तो हवा महल पर फोटो भी क्लिक करवाई और चाय की चुस्कियां भी ली थी और कुल्हड़ की कप में चाय पी थी। वहां मोदी जी ने 2 रुपए है वो यूपीआई भी किया। यूपीआई क्यों किया कि यूपीआई से है वो क्या हो गया कि फ्रांस को हम ये बता सकें कि ये इंडिया का यूपीआई है वो कैसे काम करता है, क्योंकि पिछले हैं कुछ दिनों से फ्रांस भी बोल चुका है कि हम यूपीआई है वो हमारे देश में लॉन्च करने वाले हैं। ये यूपीआई है वो भारत की ही है, लेकिन मतलब 2023 की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 17-18 कंट्री के अंदर है वो इन्होंने अपनाया है पेमेंट के लिए। तो ये इंप्रेस मारने के लिए एक तरीके से कह सकते हैं मोदी जी ने इनके सामने यूपीआई का यूज किया। लेकिन एक मजे की बात बताऊं, इसको हैक नहीं कर सकते, ये सब कुछ है अपने ईजी है, लेकिन एक आपको बताऊं, आपको अलर्ट रहना होगा जनाब। साइबर क्राइम बहुत भयंकर रूप से चल रहा है, इसके लिए आपको अलर्ट रहना होगा। नए नए तरीकों से है वो आपको इस यूपीआई से ही क्या करवाते हैं, आपसे बैंक से पैसे निकलवा लेते हैं, आपको पता तक नहीं चलता। ये वो पहली बात थी, वो जमाना गया जब आपको ओटीपी पूछते थे, आधार कार्ड नंबर पूछते थे या कुछ लिंक वगैरह भेजते थे। अब अलग ही लेवल का है, अब या तो आपके रिलेटिव बनेंगे, रिलेटिव बनकर कैसे न कैसे इतना ऐसा मायाल जाल बचाएंगे कि आपको शक तक नहीं होगा कि वो अपने हमारे साथ फ्रॉड कर रहा है, ठीक है ना। मेरे पास फोन आया हुआ है, व्हाट्सएप पे कॉल आएगा आपके पास, अगर अल्टरनेट कॉल आए तो आपको ये इस टाइप में बैंक की कोई भी इंफॉर्मेशन ले तो आपको अलर्ट हो जाना है वहां पर। अब एक नया तरीका आया है जो 2023 में ज्यादा ट्रेंड पर था, अब 24 में भी मेरे आसपास है, मेरी आंखों के सामने है, मतलब आंखों के सामने तो क्या कह सकता हूं, मेरे आसपास है। 2024 के अंदर ऐसे केस देखे हैं, 2023 दिसंबर और 2024 के अभी जनवरी के अंदर 2 दिन पहले का ही केस देखा है। ये केस ऐसा है, वो ऐसे करते हैं कि आपको कॉल करेंगे, क्या करेंगे, कॉल करके और बोलेंगे कि मैंने इतने रुपए सेंड करने हैं, आपके पापा जी ने बोला है, भैया ने बोला है आपके पास में, ठीक है ना, तो ये रुपए है वो आपको सेंड करने हैं। इस तरीके से मायाजाल बिछाएंगे, आपको पता तक नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है आपके साथ। आप मतलब आपके बेड़ा पार लगने वाला है अगर आप सोच समझ के कदम नहीं रखा तो फिर क्या करेंगे, फिर वो आपको बोलेंगे कि मैंने 2 रुपए सेंड करता हूं पहले या 1 रुपए सेंड करता हूं, आपके पास बताओ मैसेज आ गया क्या, अगर यही है मैसेज आ गया तो मैं 10,000 रुपए या 5,000 रुपए 20,000 रुपए डाल देता हूं, तो वो तुरंत मैसेज आ जाएगा आपके साथ। आप फोन काटोगे, हाँ यार SBI कार्ड वैसे नाम आ गया, वो पूरा मैसेज आ जाएगा कि हाँ आ गया। आप फोन पे तो चला के चेक नहीं करते, हिस्ट्री चेक नहीं करोगे उसमें, नए बैंक अकाउंट चेक करोगे, न तो फोन पे हैक होगा न बैंक अकाउंट हैक होगा, तो आप वहां तो चेक करोगे नहीं, अपने मैसेज देखना, हाँ भैया आ गए, या बहना जो भी हो, मैडम आ जाएगी, मैडम का कॉल आ जाएगा, वो आ जाएगा। फिर बोलेंगे चलो ठीक है तो मैं 10,000 रुपए सेंड करूंगा, फिर 10,000 रुपए आपको सेंड करेंगे, लेकिन वो 10,000 नहीं करेंगे, वो बोलेंगे अच्छा अरे यार वो सॉरी तुम्हारे पास मैं 10,000 कर रहा था लेकिन वो 1 लाख हो गए या 20,000 हो गए या 15,000 हो गए, तो ऐसा काम करो तुम, गलती से मैं बातों में तुम्हें वो कर दिया जल्दबाजी में, तो तुम ऐसा करो वो 5,000 या 10,000 रुपए वापस मेरे को रिटर्न करो। वो मैसेज आ गया, आप बोलोगे अच्छा तो अंकल कर दूंगा, किस पे करूं, क्या नंबर, मैं नंबर बताता हूँ उस पर कर दो, वे नंबर बताया आपने उस पर किए और गए। भाई साहब जो 2 रुपए और 10,000 रुपए या 20,000 रुपए का जो मैसेज आया था वो सिर्फ आपके पास टेक्स्ट मैसेज आया था, फोन पे के अंदर उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है। आप उसको
देखो फोन पे चेक करो, बैंक अकाउंट चेक करो कि एक्चुअल के अंदर वहां 10,000 या 20,000 आए हैं क्या। खुद के अकाउंट का पता तो होता ही है ना, इतने कोई करोड़पति अरबपति तो है नहीं कि पता नहीं हो, तो वहां चेक करो, उसके बाद में करो। ऐसे ही ऐसे वो क्यों भी 10,000 का 20,000 कैसे डल सकता है, लेकिन हम उसके मायाजाल में फंस चुके होते हैं। उस टाइम अलर्ट हो जाना, ऐसा कोई केस भी आए तो, ठीक है ना, क्योंकि ये ऐसा केस चल रहा है, ठीक है ना। बाद में उसको अच्छी अच्छी सुनाना है जो आपके मन में हो, जब अकाउंट में नहीं आए। लेकिन पैसे सेंड कर दिया ना, तो फिर वो आपकी एक ही तक नहीं सुनेगा, फिर न तो आप उसको कॉल कर सकते हैं, न कुछ और कर सकते हैं। लेकिन पैसे सेंड करने से पहले, जब तक वो फोन नहीं काटे, आपको पता चल गया कि ये फ्रॉड हो रहा है मेरे साथ में, मेरी नैया डूबने वाली है, नाव डूबने वाली है, तब आप अलर्ट हो जाओ और उसको बाद में अच्छी अच्छी सुनाओ, ठीक है ना। डॉट 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 डॉट, ठीक है। बाकी आप देखो, ये आप अपने आसपास है वो भाई बहनों को सबको अलर्ट रखो। ये यूपीआई में आजकल ऐसे ही क्या चल रहा है, साइबर क्राइम चल रहा है, इसका कोई तोड़ नहीं है, कोई नहीं पकड़ सकता है इसको। कितने पुलिस के अंदर करो, इवन पुलिस के बेटी या बेटों से भी ऐसे फ्रॉड हो चुके हैं, वो भी नहीं पकड़ पाए, तो हम जनता है, तो अलर्ट रहो, ठीक है ना। तो 12 जनवरी को इससे पहले चेक गणराज्य के पीएम भी आए थे, वो अपने राजस्थान के दौरे पर रहे थे, जिनका क्या नाम है, पेट्र फियाल नाम है, ठीक है ना, पेट्रो फियाल नाम है, याद रख लेना। चेक गणराज्य के आए थे, तो ये फ्रांस के आए इमैनुअल मैक्रोन। ये जो यूपीआई से रिलेटेड बात आई, तो मैंने आपको ये यूपीआई की जानकारी दी है, ठीक है ना। अब ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा, माफी चाहूंगा, लेकिन ये जानकारी देना जरूरी था, मेरी आंखों के सामने ऐसा केस हुआ था, ठीक है ना। मैंने सुना है 2 दिन पहले ही, तो उसके 10,000 चले गए, तो मैंने कहा अब बस कुछ नहीं हो सकता, वो गए तो गए, लेकिन अब उसको वापस नहीं ला सकते, ठीक है। कितनी पुलिस केस कराओ, चाहिए कुछ नहीं हो सकता। हाल ही में 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस पर राजस्थान की कितनी झांकी की खासियतें दिखाएगी, मतलब राजस्थान की झांकियां हैं वो 3 साल के बाद में है, खासियत दिखाएगी। वो कितनी थी, 7 झांकियों की है वो खासियत दिखाएगी। कितनी, 7 झांकियों की खासियत दिखाई गई थी, ठीक है। यादें जरूर रख लेना 7 की, ठीक है ना। और ये 3 साल के बाद में है वो राजस्थान की कोई भी कल्चर सांस्कृतिक प्रोग्राम है वो उसमें भाग लिया है गणतंत्र दिवस में। 3 साल से पहले लिया था, अब 3 साल के बाद में लिया है, ठीक है, याद रख लेना। जिसमें कौन कौन से थे, एक तो घुमर थे, घुमर, ठीक है ना, जानते हो ना, मीराबाई का, ठीक है ना, ऊंट का, ठीक है ना, ऊंट का रासायनिक नाम क्या है, कैमेलस ड्रोमेडोरियस, ठीक है ना। कठपुतली डांस दिखाया गया, और महिला का उद्यम दिखाया गया, जो महिलाएं अपनी राजस्थान में अच्छे अच्छे काम करते हैं उनका उद्यम दिखाया गया, और जयपुर की स्थापत्य शैली को दिखाया गया था, और ग्रामीण जनजीवन, आय हाय है, ये जन्नत दिखाई गई थी। ग्रामीण जनजीवन तो भाई साहब जन्नत है, अगर गांव है तो मान लो जन्नत है, ठीक है ना। तो ये 7 है वो कहा गणतंत्र दिवस परेड के अंदर दिखाई गई थी, जिसकी, ठीक है ना, थीम क्या थी, टूरिज्म थी, ठीक है ना, याद रख लेना। इसकी थीम क्या थी, याद रख लेना, टूरिज्म थीम थी। 3 साल के बाद में राजस्थान की झांकियां दिखाई गई है, राजस्थान आपनो प्यारो राजस्थान को झांकियां दिखाई गई है, ठीक है ना, याद जरूर रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राजस्थान के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड दिया गया, लगा लो स्टार क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को तो MTR लगा लो जनाब, मुझे तो रटना है इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपको 2024 के अंदर बार बार रिपीट होगा, ये जितने स्टार लगाने हैं लगा लो। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड दिया गया। एक्चुअल के अंदर इसमें 5 लोगों के नाम है, लेकिन वो दोनों भाई है, तो 4 लोगों को है, 5 लोगों को 4 पद्मश्री अवार्ड दिए गए, ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन अपन 4 पद्मश्री है वो दिए गए थे, ठीक है ना। अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद दो मांड गायकी के हैं और बीकानेर के हैं, कहाँ के हैं, बीकानेर के, और मांड गायकी से रिलेटेड रखते हैं, दोनों भाई हैं, ठीक है ना। तो इन्हें एक दिया गया, अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद, ठीक है, याद रखोगे। दूसरा है जानकी लाल भांड, ये कौन है, बहरूपिया है, बहरूपिया कलाकार, इनका तो बहुत बार क्वेश्चन पूछता है जानकीलाल भांड का, तो ये कहाँ के हैं, जानकीलाल भांड, भय से भांड, और भय से बहरूपिया, और भय से भीलवाड़ा, ये एक से ही कर लो, थोड़ा सा भय भय चल बना लेना बस, ठीक है, याद रख लेना, जानकीलाल भांड, बहरूपिया और भीलवाड़ा, ठीक है। डॉक्टर माया को कौन सा दिया गया था, डॉक्टर माया को माया जानकी नाम इनको कौन सा दिया गया था, सड़क सुरक्षा के लिए दिया गया। ये सड़क के बारे में अलर्ट करती है, सुरक्षा के बारे में बताती है, जागरूक करती है, तो इन्हें दिया गया, ठीक है ना। पंडित लक्ष्मण भट्ट को, ठीक है ना, ये कौन है, ध्रुपद गायक है, कौन है, ध्रुपद गायक है, याद रखना। एक तो पंडित लक्ष्मण भट्ट ध्रुपद, डॉक्टर माया और
जानकीलाल भांड और मोहम्मद अली और गनी मोहम्मद अली और अली मोहम्मद है, ठीक है ना, गनी मोहम्मद और अली मोहम्मद है, ठीक है ना, याद रख लेना, दोनों भाई है, ठीक है, याद रखोगे, कोई दिक्कत, ये याद रख लेना। जब शांति पुरस्कार वो दिया था रीट के अंदर आया था, सेकंड ग्रेड के अंदर आया था, पिछले 2023 के क्वेश्चन उठा के देख लेना, मैं जब जब कहा था ये क्वेश्चन आएंगे आएंगे, वो बार बार रिपीट हुए, तो ये भी आएंगे, आप चिंता मत करो, पक्का आएगा। हाल ही में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया, ये दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया के लेवल पे देख लो चाहे आप राजस्थान के लेवल पे देख लो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जनाब, ये जिस पे जितना इस पे स्टार लगाना है लगा लो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। कितने लोगों व्यक्तियों को पद्म विभूषण, तो 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया, कितने को, 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया, ठीक है, कोई दिक्कत, एनी डाउट। तो वो 5 व्यक्ति कौन है, देखो, तो वो 5 व्यक्ति है, एक तो वेंकैया नायडू है जो पूर्व राष्ट्रपति है, आवाज वगैरह सब सही आ रही है ना, 5 व्यक्ति कौन कौन है, तो वो देखो, एक तो है वेंकैया नायडू जी जो पूर्व उपराष्ट्रपति रहे, और वैजयंती माला, ठीक है ना, वैजयंती माला जो कौन है, अभिनेत्री है, और केनिडेला चिरजीवी, ये कौन है, अभिनेता है, केनिडेला चिरजीवी ये कौन है, अभिनेता है, याद रख लेना। पद्म सुब्रमण्यम ये कौन है, शास्त्रीय नृत्यांगना है, कौन है, पद्म सुब्रमण्यम ये कौन है, शास्त्रीय नृत्यांगना है जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया, ठीक है ना। और बिंदेश्वरी पाठक कौन है, बिंदेश्वरी पाठक, ये आपको इंपॉर्टेंट और ज्यादा हो जाता है, ये समाज सेवी थे बिंदेश्वरी पाठक, ये कौन है, जिनको है ना क्या है, मरणोपरांत मिला है, मरणोपरांत है वो क्या मिला है, इनको पद्म विभूषण मिला है, क्या मिला है, पद्म विभूषण मिला है, याद रख लेना। 5 को पद्म विभूषण और 4 को पद्म श्री, याद रख लेना, ये राजस्थान के हैं, ये इंडिया के हैं, ठीक है, याद रख लेना, ठीक है ना, बाकी वो भी इंडिया के ही है, ठीक है ना, लेकिन ये इंडिया स्तर पे राजस्थान वाले को नहीं मिला, ठीक है, याद रख लेना, कोई दिक्कत, बोलो सही है ना, आवाज वगैरह सब है ना सही, हाँ सॉरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किसने 43 साल यानी 43 साल में सबसे उम्रदराज पुरुष युगल विश्व नंबर 1 बनकर इतिहास रखा है, कितने बनकर, युगल में विश्व नंबर 1 बनकर है वो इतिहास रचा है, जो कौन से हैं, 43 साल के हैं, सबसे उम्रदराज है वो, उनका क्या नाम है, रोहन बोपन्ना, कौन है, रोहन बोपन्ना, इन्होंने ऑस्ट्रेलियाई ओपन भी जीता है, ठीक है ना, याद रखना, हाल ही में 43 साल बाद में सबसे उम्रदराज पुरुष युगल विश्व नंबर में 1 नंबर बनाए, रोहन बोपन्ना, याद रखे लेना, ठीक है ना, रोहन बोपन्ना, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलियाई ओपन भी जीता है। इससे पहले क्या है, अमेरिका के राजीव राम को पछाड़ दिया है, राजीव राम 1 नंबर पे थे, अब इसको पछाड़ कर कौन बन गए हैं, सॉरी रोहन बोपन्ना बन गए हैं, कौन बन गए हैं, रोहन बोपन्ना बन गए हैं, आप याद जरूर रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में भारत का दूसरा बेरिंग लो फ्रीक्वेंसी, मतलब बेरिंग लो फ्रीक्वेंसी जिसे कहते हैं बीएलएफ संचार स्टेशन कहां बनेगा, भारत का दूसरा, कौन सा, भारत का सेकंड BLF बेरिंग लो फ्रीक्वेंसी संचार स्टेशन है वो कहां बनेगा, तो जनाब वो बनेगा तेलंगाना के अंदर, कहां बनेगा, तेलंगाना के अंदर बनेगा, कहां बनेगा, तेलंगाना के अंदर बनेगा। अब आपको पूछे कि सर ये तो दूसरा बना है, तो हमें ये बताओ कि पहला कब बना था, जरूर बताएंगे, आपको क्यों नहीं बताएंगे, पहला बना था तमिलनाडु के अंदर, कहां बना था, पहला बना था तमिलनाडु के अंदर, ठीक है ना, तमिलनाडु के अंदर पहला, दूसरा तेलंगाना के अंदर, ठीक है ना, याद है जरूर रखना ना, BLF, ठीक है ना, बेरिंग लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तमिलनाडु, और ये तेलंगाना की राजधानी क्या है बताओ, हैदराबाद, क्या है, हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, और CM कौन है, बताओ, रेवंता, कौन है, बोलो, रेवंता रेड्डी, कौन है, रेवंता रेड्डी इसके CM है, बोलो कोई दिक्कत, डाउट है कि, बिल्कुल कोई डाउट, मन ध्यान है, थारे डाउट रह सके, अरे यार थे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, बिल्कुल नहीं रह सकते, ठीक है ना। हाल ही में 25 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया, किसको, 25 जनवरी को
किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? देखते हैं। तो ये किस राज्य का स्थापना दिवस? एचपी का। एचपी मतलब हिंदुस्तान पेट्रोल नहीं, एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश। याद रखो यार, एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश। आगे पीछे बस पेट्रोल भरवा भरवा के एचपी मतलब हिंदुस्तान पेट्रोल, ठीक है ना। हिंदुस्तान पाकिस्तान भी हो सकता है, ठीक है। तो 25 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो हिमाचल प्रदेश का, जिसकी राजधानी क्या है बताओ? जिसकी राजधानी है शिमला। क्या है? राजधानी शिमला है। और सीएम कौन है वहां के? सुखविंदर सिंह सुक्खू। कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठीक है ना, याद रख लेना। और इससे ठीक एक दिन पहले आपको बोल दे कि 24 जनवरी को क्या हुआ था। तो 24 जनवरी को जनाब ये फॉर यूपी यानी ऊ फॉर उत्तर प्रदेश, दो कौन डिस्ट्रिक्ट बताया मैंने? एक ही बताया, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, इसी को यूपी कहते हैं ना, ठीक है ना। तो इसका स्थापना दिवस था कब? 24 जनवरी को। अब देखो इसकी थोड़ी सी कहानी देख लेते हैं। ये 1 नवंबर 1956 तक है, वो क्या था जनाब? ये वो केंद्र शासित प्रदेश था। क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था, ठीक है ना, केंद्र शासित प्रदेश था। फिर क्या हुआ? फिर बात आई 25 जनवरी को। फिर बात आई 25 जनवरी की, साल थी 1971। इसे क्या बना दिया गया? इसे बना दिया गया राज्य बना दिया गया भारत का। और कौन से नंबर का बना दिया गया आपको पूछे तो ये 18वें नंबर का राज्य बना, 18वां राज्य बना एचपी। कब बना? 1971 को। और 1956 तक, 1 नवंबर 1956 तक क्या था ये? तो ये केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में आता है। उससे पहले क्या था? तो उससे पहले 1948 से पहले ये किस में आता था? प्रांत के रूप में देखा जाता था, ठीक है ना। ये याद है, जरूर रख लेना। ये फैक्ट मैंने बोल भी दिए हैं, लिखे हुए पीडीएफ के अंदर है, ठीक है। कोई दिक्कत है? हाल ही में किसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जनाब अभी ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाए गए हैं। मुख्य न्यायाधीश के रूप में सिर्फ न्यायाधीश के रूप में है, वो क्या किया? मुख्य न्यायाधीश के रूप में मत समझ लेना, न्यायाधीश के रूप में क्या किया है? नियुक्त किया गया। तो वो कौन है? जस्टिस प्रसन्ना बी वराले, ठीक है ना, जस्टिस प्रसन्ना बी वराले हैं। और इन्हें किन्होंने? तो जो अभी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो डी वाई चंद्रचूड़ है। कौन है? डी वाई चंद्रचूड़ है। इन्होंने है वो इन्हें शामिल कर लिया है। और इसी के साथ है वो कितने हो गए हैं टोटल सुप्रीम कोर्ट में जज? तो आपको पूछे तो वो हो गए 34, मतलब 34 है, वो क्या हो गए हैं? जस्टिस हो गए हैं। किसमें? सुप्रीम कोर्ट में, एससी के अंदर, ठीक है। यादें जरूर रख लेना, ठीक है। अब मेरे को आप ये बताओ कि आपने राजस्थान, ठीक है, राजस्थान, राजस्थान के मुख्य न्याय हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? बताओ बताओ बताओ। वही है जो संघर्ष करके मुख्य न्यायाधीश बने हैं, बहुत भयंकर वाला संघर्ष किया है। कौन है बताओ? एमएम श्रीवास्तव, ठीक है ना, मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, जो जब से 38वें जो अपने हाईकोर्ट के न्यायाधीश बने थे ना, तब से ये कार्यवाहक थे। तो ठीक है ना, अब 42वें क्या हो गए हैं? हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो गए अपने राजस्थान के एमएम श्रीवास्तव। याद रखना, पक्का ना, ठीक है। ऐसे मुस्कुराओ मत, बाकी मुस्कुरा सकते हो, ठीक है ना, मुस्कुराना चाहिए, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ठीक है ना, इस प्यारी सी जिंदगी को जीते रहो। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है वो कब मनाया गया जनाब? तो 24 जनवरी को मनाया गया। क्या? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है वो 24 जनवरी को मनाया गया है, ठीक है ना। क्यों? शिक्षा के प्रति इसका क्या किया गया? जागरूकता फैलाने के लिए बनाया गया है। और ये सबसे पहले 2019 के अंदर है वो बनाया गया था, सबसे पहले 2019 को मनाया गया था, ठीक है, याद रख लेना, ठीक है ना। अब देखो और देखते हैं कि 1 जनवरी को क्या डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? 66वां स्थापना दिवस मनाया था, ये रहा, ठीक है ना। और भारतीय सेना ने अपना 76वां सेना दिवस कब मनाया गया? 76वां सेना दिवस है वो 15 जनवरी को मनाया गया था। और राष्ट्रीय युवा दिवस अगर बोल लिया जाए तो 12 जनवरी को। कब? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। और 23 जनवरी को क्या बोलते हैं? तो 23 जनवरी को
पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस, ठीक है। पराक्रम दिवस है वो 23 जनवरी को, याद रख लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट दिवस थे, तो मैंने सोचा डिस्कस कर लेते हैं, अपने कोई जानकारी होने चाहिए। 2019 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया था, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है ना, यही है। राजस्थान के छठे रोपवे का उद्घाटन कहाँ किया गया है भाई साहब? मैं एम फॉर मोस्ट, ठीक है ना, एम फॉर मोस्ट क्वेश्चन लगा लो। छठा रोपवे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये उदयपुर के अंदर किया गया है। कहाँ? उदयपुर के अंदर किया गया है, ठीक है। उदयपुर के भी अंदर भी कहाँ किया गया है? तो जनाब ये रहा आपके सामने नीमच माता रोपवे। कहाँ? नीमच माता मंदिर के अंदर रोपवे बनाया गया है। ये मैंने बोला ही था, प्रस्तावित थे, काम चल रहा था, अब इसका उद्घाटन हो गया और इसी के साथ राजस्थान का छठा रोपवे हो गया। इससे पहले पांचवा रोपवे अपन ने देखा ही था, वो सारे के सारे अपन रोपवे देखते हैं। अब टोटल राजस्थान में 6 रोपवे हो गए हैं, ठीक है ना, याद रख लेना। और जो राजस्थान का पहला रोपवे था वो कब बना था? 2006 के अंदर बना था। कौन सा बना था? सुंदर माता मंदिर के पास में मिला था। जो सुंदर माता का मंदिर कहाँ है? जालोर के अंदर है ना, वहां रोपवे बनाया गया था पहला। और वो ये लगभग 800 मीटर लंबा है, हाँ 800 मीटर लंबा है, जो सबसे बड़ा रोपवे है, याद रख लेना। अब नीमच माता जो रोपवे है इसका उद्घाटन किसने किया? तो उद्घाटन किया था गुलाब चंद कटारिया। अब ये गुलाब चंद कटारिया कौन है? तो ये असम के राज्यपाल है, ठीक है ना, असम के राज्यपाल है। और असम के भी राज्यपाल कितवें नंबर के? 31वें नंबर के। इससे पहले ये 15वीं विधानसभा के क्या थे? नेता प्रतिपक्ष थे, याद रख लेना, नेता प्रतिपक्ष थे, ठीक है ना। अब नेता प्रतिपक्ष किसे बनाया गया है? 16वीं विधानसभा के। पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किया था 16वीं विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष किन्हें बनाया गया है, वो मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। अब आंसर कौन देगा? आंसर कौन देगा बताओ? तो आंसर दोगे आप, ठीक है ना। किस में दोगे? तो कमेंट करोगे, ठीक है ना, कमेंट करोगे, ठीक है, याद रख लेना, कमेंट करना ये, ठीक है ना, ठीक है, मैं पढ़ूंगा, ठीक है ना। अब देखो जो 6 रोपवे है वो कौन कौन से हैं? एक तो अपन ने डिस्कस कर लिया, सुंदा माता जालोर वाला कर लिया, पहला कर लिया, और नीमच छठा ही कर लिया। बाद में मनसापूर्णा, देखो मनसापूर्णा माता, ये भी कहाँ है? उदयपुर में है। तो उदयपुर में 2 रोपवे है, ठीक है ना। मनसा माता का मंदिर है वो किसके माता का है? तो करणी माता का मंदिर है, वो कहाँ? उदयपुर के अंदर है। कहाँ? उदयपुर के अंदर, ठीक है, याद जरूर रखिएगा, ठीक है ना, उदयपुर के अंदर है। बाद में सामोद हनुमान जी, ठीक है ना, सामोद हनुमान जी कहाँ पर है? चोमू, इसका चौथा बनाया गया था। और 5वां खोले के हनुमान जी, ठीक है ना, खोले के हनुमान जी। रोपवे तो जानते हो ना कि भी ऊंची पहाड़ी होती है ना, उसको जोड़ देते हैं और एक बॉक्स सा बनाया जाता है, 4-5 जने बैठते हैं कांच के बॉक्स में और वो घूमते हो जाते हैं, घूमते, ठीक है, समझ गए ना, ठीक है। और तीसरा देखो सावित्री माता पुष्कर, ठीक है ना, सावित्री माता, ये मैं भूल गया था, सॉरी, सावित्री माता, मनसापूर्णा और सुंदा माता, सामोद हनुमान जी, खोले के हनुमान जी, ठीक है। 2 हनुमान जी का, एक पुष्कर के अंदर उदयपुर के अंदर, 2 जालोर के अंदर, एक पुष्कर अजमेर, और जो जयपुर के अंदर चोमू जयपुर, ठीक है ना, ये भी जयपुर, ठीक है, 2 जयपुर के अंदर, याद रख लेना, ठीक है ना, पक्का याद रखोगे ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में बीकानेर महाजन में किन देशों के मध्य साडा तकनीक युद्धाभास हुआ है? क्या? साडा तकनीक, साडा, साडा पंजाबी में बोलते हैं, साडा मतलब मेरा, ठीक है ना, साडा तकनीक, तनसीक, सॉरी, साडा तनसीक है, वो युद्धाभ्यास हुआ है। तो वो कहाँ हुआ है? बीकानेर के महाजन के अंदर हुआ है। कहाँ? बीकानेर के अंदर, महाजन के अंदर हुआ है। किस देशों के मध्य हुआ है? तो भारत और सऊदी अरब के मध्य हुआ है, ठीक है। सऊदी अरब जिसकी राजधानी क्या है? अबू धाबी है, ठीक है ना, ये इनके मध्य हुआ है। अब देखो उससे पहले अपन ने कहाँ कहाँ डिस्कस किए थे? मैंने कहा था कि चांदल जैसलमेर, पोखरण जैसलमेर और महाजन बीकानेर, यहाँ ही क्या होते हैं, आसपास है, वो कुछ ना कुछ अभ्यास होते हैं, वो अपन अभ्यास देखते हैं। अभी वायु शक्ति अभ्यास करवाया गया है, वो भी कहाँ? चांदल जैसलमेर में। और कब हुआ है? लेटेस्ट है 17 जनवरी को, ठीक है ना, ये याद रख लेना, 17 जनवरी को, ठीक है ना। ये मैंने पिछली क्लास में डिस्कस करवाया था कि 15 जनवरी को फोर्जिंग स्ट्रेथ फॉर बैटल अभ्यास हुआ है। ये किन देशों के मध्य हुआ है वो आप मेरे को बताओ। और 15 जनवरी को क्या है? ये अभ्यास हुआ है, ठीक है ना। साइक्लोन 2 से 15 जनवरी महाजन बीकानेर, ये कहाँ हुआ? तो ये पोखरण जैसलमेर के अंदर हुआ, ठीक है ना, याद रख लेना, ठीक है ना।
पक्का याद रख लेना, यूएई और भारत के मध्य, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बीएसएफ द्वारा अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? ये ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो पक्का देखने को मिलता है। ऑप्शन ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो पक्का आपको देखने को मिलते हैं जनाब, भूल मत जाना। बीएसएफ में, ठीक है ना, बीएसएफ द्वारा अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? तो बीएसएफ द्वारा सर्द हवा ऑपरेशन, मतलब ठंडी ठंडी हवा, फिलहाल ताती लू तो थोड़ी ना चलसी, तो गर्मी के अंदर भी चलाया जा रहा है, ठीक है ना, याद रख लेना। सर्दी के अंदर सर्द हवा ऑपरेशन, ठीक है, याद रखना, सर्दी के अंदर सर्द हवा ऑपरेशन कब चलाया जा रहा है? ये 19 जनवरी से 27 जनवरी तक है, ठीक है ना, यानी 19 जनवरी से 27 जनवरी तक है, ये काल तक चला था, ठीक है ना, 19 जनवरी से लेकर, ठीक है। ऑपरेशन अलर्ट कब चलाया गया था? तो 11 अगस्त से और 17 अगस्त 2023 तक, ठीक है ना, 11 अगस्त से 17 अगस्त 2023। ये किसने चलाया था? तो ये बीएसएफ ने चलाया था। ऑपरेशन स्माइल ये किसके लिए है? तो ये ट्रांसजेंडरों के लिए है। कि ट्रांसजेंडरों कि ट्रांसजेंडरों को समाज में मुख्य धारा से जोड़ने के लिए है, ऑपरेशन स्माइल है वो चलाया जा रहा है, ठीक है, याद जरूर रखे लेना। हाल ही में भारत के साथ किन देशों ने अरब सागर पर डेजर्ट नाइट हवाई अभ्यास किया है? भारत के साथ किया है, कौन सा? डेजर्ट नाइट, क्या? डेजर्ट नाइट, कहां पर? अरब सागर पर, क्या नाम है? डेजर्ट नाइट, ठीक है ना, हवाई अभ्यास हुआ है, वो फ्रांस और यूएई के मध्य, ठीक है ना, भारत, फ्रांस और यूएई इन तीनों के मध्य हुआ है। भारत तो अपना आगे है, और फ्रांस और यूएई मतलब फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है ना, संयुक्त अरब अमीरात, याद जरूर रख लेना। इसकी राजधानी अबू धाबी है, मुद्रा क्या है? दिरहम, किसकी? यूएई की दिरहम है, ठीक है, याद रख लेना। और यहाँ बिजनेस पार्क भी बनाया जा रहा है, जो भारत और इसके बीच में है, वो मैत्री संबंध रखेगा, ठीक है ना, बिजनेस पार्क। दुनिया का सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र आपको पूछा जाए कि कहां बन रहा है, तो वो भी यूएई के अंदर बन रहा है, सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र बन रहा है, ठीक है ना, सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र है, वो कहां बन रहा है? तो दुबई के अंदर बन रहा है, याद रख लेना, ठीक है ना, सौर ऊर्जा वाला जानते हो ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस समाचार पत्र को नेशनल मीडिया अवार्ड 2023 दिया गया है? तो 2023 दिया गया किसको है? किस समाचार पत्र को दिया गया है? तो जनाब ये राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र को दिया गया है। किसे? राजस्थान पत्रिका, ठीक है ना, जो सुबह सुबह आपके दरवाजे पर फड़क आके गिरता है, उसे ही वही राजस्थान पत्रिका है, ठीक है ना। बाकी दैनिक भास्कर भी पढ़ते हैं, ठीक है, आजकल तो ऐड से भर भर के आने लग गए हैं एक बार, ठीक है। समाचार पत्र नेशनल मीडिया अवार्ड जिसे दिया गया है 2023, ये राजस्थान पत्रिका को दिया गया है, ठीक है। ये 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर दिया गया, किसे? 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर दिया गया, और किसके द्वारा दिया गया? तो भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा दिया गया था, ठीक है ना। और भेंट किसने किया था? तो द्रौपदी मुर्मू जी ने दिया था, भेंट इन्होंने किया, दिया किसके ज्यादा? केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा, राज्य चुनाव नहीं, केंद्रीय चुनाव अभियान चलाया था इन्होंने, अपने जागो जनमत अभियान, मतलब जब अभी 16वीं विधानसभा के चुनाव हुए थे ना, तो इसलिए उन्होंने है वो क्या है, सटीक खबर या मतलब ऐसी अफवाहें नहीं फैलाई थी, किसके जरिए? अखबार के जरिए, ताकि लोगों को है वो भ्रम पैदा ना हो, इसलिए इन्होंने सही अभियान चलाया, अपने जागो जनमत अभियान, और सही अपडेट दी, इसके रिलेटेड है वो राष्ट्रीय केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा है वो इन्हें पुरस्कार दिया गया, ठीक है, याद रखोगे ना, पढ़ा करो अखबार, फिर ये आप मेरे करंट अफेयर है ना, वो आपको ऐसे जाना पहचाना लगेगा, ठीक है ना। 15 मिनट में अखबार नहीं पढ़ा जाता, अखबार पढ़ने में लगभग लगती है 1 से 2 घंटे, अगर सही से आप पढ़ो तो अखबार सही से, क्योंकि उसके अंदर एक एडिटोरियन पेज आता है, उसको पढ़ा करो हमेशा, उसके अंदर बहुत सारी ज्ञान की बातें होती है, ठीक है ना। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजस्थान का सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा कहाँ फहराया गया है? तो ये नागौर के अंदर फहराया गया है, नागौर के अंदर मेड़ता सिटी में, कहा? नागौर के अंदर मेड़ता सिटी के अंदर है वो सबसे ऊंचा राजस्थान का तिरंगा फहराया गया है, नागौर, ठीक है ना। नागौर से डीडवाना को क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया है, ठीक है ना। हालांकि वो जो 3 डिस्ट्रिक्ट बने हैं वो नहीं बनेंगे अब, ठीक है ना, लाडनू वगैरह, ठीक है ना, ये 85 डिस्ट्रिक्ट रहेंगे। और नागौर जहां पर अभी क्या मिले हैं बताओ? लिथियम के भंडार मिले हैं, एलआई के भंडार मिले हैं, जम्मू कश्मीर के बाद में यहाँ सबसे ज्यादा भंडार मिले हैं अपने राजस्थान के अंदर, नागौर के अंदर, ठीक है ना। कुब्बड़ पट्टी आपको कहाँ पाई जाती है? तो वो नागौर के अंदर आती थी इतने दिन, अब डीडवाना के अंदर आने लग जाएगी, ठीक है ना। 231 फुट का तिरंगा झंडा फहराया गया, ठीक है ना, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
हाल ही में हरिशंकर भाबड़ा जी का निधन हो गया। वे कौन थे? हरिशंकर भाबड़ा जी का निधन हो गया, वे कौन थे? तो जनाब ये विधानसभा भी अध्यक्ष रहे थे और कौन थे? पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, 95 ईयर के थे और ये इनका निधन हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है ना, सीधी सी बात है, एक दिन आए हैं हम तो जाना तो पड़ेगा। तो ये 95 ईयर के थे और ये पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे और विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। विधानसभा अध्यक्ष आपको पूछ ले जाए कितनी बार रहे, तो 2 बार ये विधानसभा अध्यक्ष रहे थे और पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे थे। आपको बोले कि राजस्थान में अब तक मुख्यमंत्री कितने रह चुके हैं, तो 5 उप मुख्यमंत्री अब तक रह चुके हैं। आपको बता दूं कि उप मुख्यमंत्री का पद है, का उल्लेख है, वो संविधान के अंदर नहीं है। ठीक है ना, याद रख लेना, संविधान के अंदर उप मुख्यमंत्री का उल्लेख है नहीं है, याद जरूर रख लेना। अब देखते हैं जो 5 अपने उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं उनका नाम देखो। सबसे पहले 1 नंबर पे बने थे टिक्काराम जूली। ठीक है ना, कौन बने थे? टिक्काराम जूली बने थे। उसके बाद में बनवारी लाल, ठीक है ना, उसके बाद में ये मैंने लिख रखा है बनवारी लाल बेरवा, और तीसरे यही बने थे। चौथे बने थे कमला बेनीवाल, 5वां सचिन पायलट। ठीक है ना, 5वां सचिन पायलट, कमला बेनीवाल चौथा और तीसरा ये, और दूसरे ये हरिशंकर भाबड़ा जी रहे थे। इनके समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो भैरव सिंह शेखावत इनके समय मुख्यमंत्री थे। कौन थे? भैरव सिंह शेखावत इस समय इनके समय मुख्यमंत्री थे। अब उप मुख्यमंत्री कौन है? तो अब 16वीं विधानसभा के अंदर है वो 2 मुख्यमंत्री है। ठीक है ना, कौन कौन है? एक तो दिया कुमारी है, एक कौन है? प्रेमचंद बेरवा है। ठीक है ना, प्रेमचंद बेरवा है। आपको बोले 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो वासुदेव देवनानी है, याद जरूर रख लेना। उच्च शिक्षा मंत्री भी किन्हें बनाया गया है? तो प्रेमचंद बेरवा को। वित्त मंत्री का दर्जा है वो सीएम के पास होता है, लेकिन अब किसे दिया गया है? दिया कुमारी जी को दिया गया है, याद रख लेना। ये पीडीएफ पूरी टेलीग्राम चैनल पर डाली हुई है। 10वें राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड किसे दिया गया है? तो प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड है वो किसे दिया गया है जनाब? तो प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड है वो अपने किसे दिया गया है? तो इति आचार्य को दिया गया है। किसे? द्वितीय आचार्य को दिया गया है। ठीक है ना, और कौन सा राजस्थान का 10वां राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है वो द्वितीय आचार्य को दिया गया है। और प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड, ठीक है ना, याद रखना, प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। ठीक है ना, प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड दिया गया है। ठीक है, 27 से 31 जनवरी को आयोजित हुआ था और कहां आयोजित हुआ? आयोजित हो रहा है, चल रहा है, तो ये जयपुर के अंदर। ठीक है ना, जयपुर गुलाबी नगरी के अंदर। ठीक है, जिसकी थीम क्या है? यूथ एवं फिल्म हेरिटेज। क्या है? यूथ एवं फिल्म हेरिटेज है। ये सारे मैंने जो इंटरनेशनल फेस्टिवल होने वाले हैं ना, ये सारे मैंने बता रखे हैं, पिछली क्लास में बताए थे, पीडीएफ पूरी डाली हुई पड़ी है। 15वें जयपुर अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, ये याद रखना, ये 10वें राजस्थान इंटरनेशनल है, ये अंतरराष्ट्रीय। ठीक है ना, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ये जयपुर अंतरराष्ट्रीय है। ठीक है ना, वो राजस्थान इंटरनेशनल है वो ये 15वां है जयपुर अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल। वो किसे मिला? तो अर्पणा सेन को। किसे? अर्पणा सेन को लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला था। ठीक है ना, याद रखना। इसमें भी 1 से 5 फरवरी को लिटरेचर फेस्टिवल आयोजित होगा आमेर महल जयपुर के अंदर। कहा? लिटरेचर फेस्टिवल आमेर महल जयपुर के अंदर आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने MyGovernment.in का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो देखो, ये जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये कोटा के आते हैं जिनका नाम आर्यन सिंह है। क्या नाम है? आर्यन सिंह है। और ये कहां के आते हैं? कोटा के आते हैं। नाम क्या है इनका? आर्यन सिंह। क्या नाम है इनका? सॉरी माफी चाहूंगा, गला खराब है तो उसकी वजह से काफी टाइम से ये चल ही रहा है ऐसा। MyGovernment.in है वो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया इन्हें। ठीक है, इन्होंने है वो एक ऐप जारी किया है जिनका नाम है मेरा साथी। ये मेरा साथी क्या है? कॉलेज और स्कूल के बच्चे हैं वो घर बैठे पूरी जानकारी ले सकते हैं अपनी। तो ठीक है ना, ये स्टूडेंटों के लिए है। और रोबोट एक बनाया है, ठीक है ना, जिसका नाम क्या है? एग्रा बोट। क्या नाम है? एग्रा बोट। ठीक है ना, एग्रा बोट बनाया। ये किसके लिए है? तो ये किसानों के लिए, हेल्प के लिए है। इन्हें 2023 में PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भी मिला है।
क्या इन्हें 2023 में पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भी दिया गया है। तो ये याद रख लेना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड मैं जितने भी फैक्ट थे वो मैंने डिस्कस आपके सामने कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रदेश में सूर्य सप्तमी पर सूर्य नमस्कार का आयोजन किस विभाग के द्वारा किया जाएगा। तो सूर्य नमस्कार का आयोजन है वो शिक्षा विभाग के द्वारा किया जाएगा। हमें भी डेली है वो सुबह सुबह सूर्य भगवान के दर्शन करने चाहिए और उन्हें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, उन्हें पानी से अर्घ भी देना चाहिए नहा धोकर, ठीक है ना। ये हमारी भारतीय संस्कृति है, हमें जरूर देना चाहिए, उससे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलते हैं। एक सूर्य ही है एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स, जिसकी वजह से हम जिंदा भी है। वरना अगर मान लो 10-15 दिन अगर सूर्य नहीं दिखे तो आपकी स्किन भी ऐसे अलग टाइप हो जाती है, फसल भी सही तरीके से नहीं हो जाते, उनमें रोग हो जाते हैं। विटामिन डी हमें सूर्य से ही मिलती है, लेकिन सीधी डायरेक्ट नहीं मिलती, वो स्किन के अंदर जब पड़ती है फिर अपने स्किन के साथ वो रिएक्शन बनाती है, तब विटामिन डी मिलती है। ऐसे ही नहीं कि विटामिन डी आ रही है कैच कर लो, स्किन से टच होने के बाद में प्रकाश की किरणें हैं वो आती है। प्रकाश का वेग कितना है 3.8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना, सॉरी 3.8 बोल दिया मैंने। शिक्षा विभाग और 15 फरवरी को, ये 15 फरवरी को क्या मनाता है, सूर्य नमस्कार है, वो सूर्य सप्तमी मनाया जाएगा 15 फरवरी को। और लगभग आइडिया ये है कि 85 लाख लोग विद्यार्थी हैं वो सूर्य नमस्कार एक साथ करेंगे और गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड के अंदर अपना नाम दर्ज करवाएंगे। इससे पहले अगस्त के अंदर भी क्या हुआ है, 1 करोड़ लोगों का सामूहिक राष्ट्रीय गीत गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो बनाया गया 1 अगस्त 2000, ठीक है ना। उच्च शिक्षा मंत्री कौन है, प्रेमचंद बेरवा है, याद रख लेना प्रेमचंद बेरवा है। प्रदेश में चल रही जनता क्लिनिक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, देखो जब जब नाम बदला जाएगा वो क्वेश्चन आता रहेगा। तो जनता क्लिनिक का नाम बदलकर क्या कर दिया, शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, क्या शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर। इससे पहले है वो इंदिरा गांधी रसोई योजना का अन्नपूर्णा रसोई कर दिया, ठीक है ना, वापिस याद रख लेना, ठीक है। और मंत्री कौन है याद रख लेना, ठीक है ना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर के द्वारा। और मंत्री कौन है जो चिकित्सा मंत्री हैं, गजेंद्र सिंह खींवसर। कौन है, गजेंद्र सिंह खींवसर, याद है जरूर रख लेना। ये अब योजना कब अशोक गहलोत जी ने प्रारंभ की थी, तो 18 दिसंबर 2019 को प्रारंभ की थी। कब, 18 दिसंबर 2019 को है वो प्रारंभ की थी, याद है जरूर रख लेना, अशोक गहलोत जी ने, ठीक है ना। और वो अशोक गहलोत जी ने जयपुर के वाल्मीकि नगर से की थी, ठीक है ना, जनता क्लिनिक, याद रख लेना। छठे खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ आयोजित हो रहे हैं, छठे खेलो इंडिया यूथ गेम है वो तमिलनाडु के अंदर आयोजित हो रहे हैं। कहाँ, तमिलनाडु के अंदर आयोजित हो रहे हैं, ठीक है। जो किन्हें दिया गया है ये अभी अपने राजस्थान के विमला माचरा और खेताराम चिराग को दिया गया। किसे, विमला माचरा और खेताराम चिराग है वो, इन्होंने यूथ गेम के अंदर है वो स्वर्ण पदक जीता है, दिया कुछ नहीं गया, ये स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने, ठीक है ना। छठे खेलो इंडिया गेम जो तमिलनाडु के अंदर आयोजित हो रहे हैं, विमला माचरा और ये खेताराम चिराग, विमला माचरा और खेताराम चिराग दोनों ही साइकिलिस्ट है, इन्होंने है वो गोल्ड मेडल जीता है, तो याद रख लेना। छठे यूथ गेम है वो कहाँ चल रहे हैं, तमिलनाडु के अंदर। हाल ही में आईसीसी पुरुष ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, ये किसे चुना गया है, तो ये विराट कोहली जी को चुना गया है। किसे, विराट कोहली को चुना गया है। ये 2023 का ओडीआई क्रिकेट है, आईसीसी ने चुना है, जिसकी आईसीसी स्थापना कब हुई थी, 1904 के अंदर हुई थी। क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया, क्या, क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है किसे, विराट कोहली को। अगर महिला में ये पूछा जाए तो चमारी अथमपथु को, चमारी अथापतु वो जो कौन किस देश की है, वो श्रीलंका की है, चमारी अथापतु, याद रखना चमारी अथापतु, ठीक है ना, चमारी अथापतु और विराट कोहली, चमारी अथापतु और विराट कोहली। ये अपना पूरी क्लास क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और अगर कोई कमी लगी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि आपका ही एडवाइस और आपका प्यार और सपोर्ट है जो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ आपसे बात कर रहा हूँ, और आपके सामने जो वीकली करंट अफेयर की क्लास है वो लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। डेली करंट अफेयर क्लास के लिए आप मेरे को बताओ, आपका प्यार और पॉजिटिव वाइब्स ही है, आपका हुक्म सर आंखों में, वो बोलोगे तभी चालू कर देंगे, ठीक है। अब मैं चलता हूँ, जय हिंद, जय भारत, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, धन्यवाद।